बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। और डेफिनेशन क्या है? रेडिकल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेडिकल साइन में लिख दी जाए, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है x+3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पर हमारे पास रेडिकल स्क्वायर रूट जो है ये एक रेडिकल है, इज इक्वल टू x+1। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। और इसी तरह एग्जांपल 2 हमारे पास है स्क्वायर रूट x-1 एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है ये एक रेडिकल है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x-2+1। दिस इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। जी स्टूडेंट, इक्वेशन जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है, यहाँ पर हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस हैं। इन रेडिकल इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन 1 है हमारे पास है 2x+5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x+16 और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जिस स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे और उसके लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और यहाँ पर 2x+5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर रूट 7x+16 का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास a+b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा और a+b होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास a है और सेकंड वैल्यू हमारे पास b है। तो जहाँ पर हमारे पास a है वहाँ पर हम 2x पुट करेंगे और जहाँ पर हमारे पास फार्मूले में b है वहाँ पर हम 5 पुट करेंगे और फार्मूला ओपन करेंगे। यहाँ पर a स्क्वायर है 2x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 5 है प्लस b का स्क्वायर और b हमारे पास 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7x+16। जी 4x का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 2 2 4 और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 2 10 10 2 20 और साथ में आ जाएगा x प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 25। यहाँ पर ये प्लस की टर्म है, इक्वल की साइड पर शिफ्ट होगी तो माइनस की टर्म हो जाएगी, -7x। ये प्लस का 16 है, इक्वल की साइड पर शिफ्ट होगा तो ये -16 इक्वल टू 0। जी 4x स्क्वायर एज इट, यहाँ पर हमारे पास 20x है प्लस का और माइनस का 7x है, प्लस माइनस माइनस 20 में से 7 लेस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस 13x। तो यहाँ पर प्लस 25 है और -16 है, 25 में से -16 लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +9। प्लस की टर्म बड़ी है तो +9 इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक के तरीके से। और उसका तरीकाकार क्या है कि ये जो लास्ट टर्म है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो फर्स्ट हमारे पास वेरिएबल है एक्स स्क्वायर उसके कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 36। यहाँ पर हम लिखेंगे 36। जी और हमारे पास जो मिड में टर्म है, यहाँ पर जो मिड टर्म है वहाँ पर उसका कोफिशिएंट जो एक्स का कोफिशिएंट है वो है हमारे पास 13। यहाँ पर हम लिखेंगे 13 और दो ऐसे फैक्टर मालूम करेंगे जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 36 आए और जब उनको प्लस माइनस किया जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो 13 आए। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, 36 को 1 बाय 1 टेबल से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 36 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। जी अब हम 18 और 2 को अगर अप्लाई करते हैं, 18 + 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 और 18 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 16 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद 36 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पर हमारे पास 12 आ गया और 12 में अगर 3 प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 और अगर हम 12 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, जबकि हमें प्लस माइनस करने के बाद आंसर चाहिए 13। जी स्टूडेंट, अब हम 36 को डिवाइड करेंगे 4 से और हमारे पास आंसर आ गया 9। जी स्टूडेंट, 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। और इसी तरह अगर 9 में हम प्लस करते हैं 4 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 और हमें प्लस करने से 13 रिक्वायर्ड है। जी स्टूडेंट, हम फैक्टर जो है वो लिख लिए हम 9x + 4x, यहाँ पर 4x स्क्वायर एज इट, 9 एज इट और जो हमने फैक्टर फाइंड किए हैं 13 को ब्रेक करेंगे हम 9x एंड 4x में। यहाँ पर इन दो टर्म का एक पेयर बनाएंगे और इन दो टर्म का एक पेयर बनाएंगे। इन दोनों टर्म में हमारे पास x कॉमन है, x कॉमन लिख लेंगे। यहाँ पर 4 और x पावर 2 है, 1 पावर हमने कॉमन ले लिया है, वहाँ रिमेनिंग हमारे पास 1 पावर प्लस ये x कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 9। यहाँ पर इन दोनों टर्म में हमारे पास स्टूडेंट कुछ भी कॉमन नहीं है तो जब कुछ भी कॉमन हो तो कॉमन 1 आ जाता है और ये 4x + 9 एज इट इक्वल टू 0। प्लस से पहले एक फैक्टर है और प्लस के बाद एक फैक्टर है। इन दोनों फैक्टर में हमारे पास 4x + 9 कॉमन है, 4x + 9 कॉमन लिख लेंगे और रिमेनिंग आ जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x + 9 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x फाइंड करना है, ये प्लस का 9 है, इक्वल की साइड पर शिफ्ट होगा तो माइनस का 9। यहाँ से x फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पर आकर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो -9/4 है। यहाँ पर x फाइंड करना है, प्लस का 1 है, इक्वल की साइड पर शिफ्ट होगा तो ये माइनस का 1 हो जाए, x इक्वल टू -1।
जी, यहाँ पर हमने चेक करना है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो दो सोल्यूशन आए हैं, क्या ये दो सोल्यूशन हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो ये दोनों हमारे पास आंसर जो है वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, और सोल्यूशन सेट में हम इन दोनों वैल्यूज़ को लिख देंगे। और अगर इन दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू या कोई एक वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे तो वो हमारा सोल्यूशन सेट नहीं होगा, उसको हम एक्सट्रीनियस सोल्यूशन कहते हैं। ऐसा नंबर या ऐसा आंसर एक्स का जो हम मालूम करें इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, और उसको इक्वेशन में दोबारा से पुट करें, और इक्वेशन हमारे पास दोनों तरफ आंसर जो सा है वो ट्रू ना आए, दोनों तरफ हमारे पास आंसर इक्वल ना आए, तो वो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो एक्सट्रीनियस सोल्यूशन कहलाता है। तो स्टूडेंट चेकिंग लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट हम लिखेंगे चेकिंग, और फर्स्ट जो हमने वैल्यू फाइंड किया वो -1 है, और x इक्वल टू -1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर -1 पुट करेंगे, प्लस 5 एज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, प्लस 16। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 5 एज इट, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। इक्वल की साइड को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7 और प्लस 16। यहाँ पर 16 प्लस का और माइनस का 7 है, तो 16 में से 7 लेस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 9। प्लस की टर्म बड़ी है तो प्लस का 9, स्क्वायर रूट एज इट आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 9 जो हमारे पास वो है 3, तो यहाँ पर दोनों साइड हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब जो x माइनस एक्स इक्वल टू -1 है वो हमारा सोल्यूशन सेट का पार्ट है, ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन नहीं है। नाउ हमने जो सेकंड वैल्यू फाइंड की है वो -9/4 है। अब सेकंड हम -9/4 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, और यहाँ पर इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16, और x की वैल्यू -9/4 पुट करेंगे, प्लस 5 एज इट, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 एज इट, x की वैल्यू -9/4 और प्लस का 16। यहाँ पर स्टूडेंट ये कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -9/2 प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 63 और प्लस 16 एज इट। यहाँ पर हमारे पास ये प्लस है, और फ्रैक्शंस में जब भी हमारे पास प्लस या माइनस साइन हो तो हम एलसीएम के तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पर ये दोनों सेम टर्म में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा -9, और डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है तो एलसीएम डायरेक्ट ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास प्लस है फ्रैक्शंस के दरमियान में, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम जोन है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं तो एलसीएम 4 ही आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, -63 एज इट, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है तो हमारे पास ये जो 16 है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 64। जी, यहाँ पर प्लस का 12 है और माइनस का 9 है, प्लस माइनस -10 में से 9 लेस करेंगे आंसर आ जाएगा 1, और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, यहाँ पर प्लस 64 है और -63 है, और यहाँ पर प्लस 64 में से -63 लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और डिवाइड में 4। यहाँ पर 1/2 एज इट, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 1/4 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 1/2, दिस इज ट्रू। तो इसका मतलब है जो हमने दोनों सोल्यूशन फाइंड किए हैं वो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। इनमें से कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो कि एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट -1, -9/4। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्क्वायर रूट x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई करेंगे, और उसके लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पर स्क्वायर रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर x प्लस 3 एज इट आ जाएगा। इस साइड पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो a है, और सेकंड वैल्यू हमारे पास b है। फार्मूले में जहाँ पर हमारे पास a है वहाँ पर हम 3x पुट करेंगे, और जहाँ पर b है फार्मूले में वहाँ पर हम वैल्यू 1 पुट करेंगे, और यहाँ पर फार्मूला ओपन करेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का इंटू a इंटू b। a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 1 है। जी, x प्लस 3 एज इट, यहाँ पर इक्वल 3 का स्क्वायर है 3 3 जा 9, और यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ये तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, यहाँ पर साथ में आ जाएगा x। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों टर्म प्लस के हैं, इक्वल की साइड पर शिफ्ट करेंगे इनको, तो ये 9x स्क्वायर एज इट प्लस 1 एज इट माइनस 6x एज इट, और ये प्लस की टर्म है इक्वल की साइड पर शिफ्ट होगी तो माइनस x हो जाएगा, और ये प्लस की टर्म है इक्वल की साइड पर शिफ्ट होगी तो -3, और यहाँ पर इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा 0। इन दोनों टर्म को हमने इस साइड पर शिफ्ट कर लिया तो यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास 0। जी, यहाँ पर हम इन दोनों टर्म को इस साइड पर शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस की टर्म है और इक्वल की साइड पर है, तो इस वजह से हमने इन दोनों टर्म को इस साइड पर शिफ्ट कर लिया। यहाँ पर 9x स्क्वायर एज इट माइनस 6x है और -7 -6x और -x है हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस
तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 + 1 7 और बड़ी टर्म का साइन माइनस साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा -7x। यहाँ पर +1 है और -3 है, तो 3 में से 1 लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 और बड़ी टर्म का साइन माइनस टर्म है तो साथ में आ जाएगा -2 इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं 0। जी यहाँ पर हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मिड टर्म ब्रेक के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक का तरीकाकार क्या है कि हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट जो टर्म है उसके कोफिशिएंट के साथ, तो -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है 9 2 ज़ा 18 और साथ में आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -18 जी। और जो हमारे पास मिड में टर्म है, मिड में हमारे पास टर्म है -7x और इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है -7, जहाँ पर हम लिखेंगे -7। दो ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -18 आए और जब उनको प्लस माइनस किया जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो -7 आना चाहिए। तो स्टूडेंट इसके लिए हम 18 को 1 बाय 1 जो टेबल्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, उससे हल करेंगे। तो सबसे पहले 18 को डिवाइड करेंगे 2 से और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 9। और स्टूडेंट अगर 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 9 × 2 आंसर आ जाएगा 18। और इसी तरह अगर हम 9 में से 2 लेस करते हैं 9 - 2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पर साइन भी हैं तो साइन का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर है वो 9 और 2 है, तो यहाँ पर माइनस साइन है तो बड़ी टर्म के साथ माइनस साइन यूज़ करेंगे और छोटी टर्म के साथ प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 लेस करेंगे 7 और बड़ी टर्म का साइन माइनस हमारे पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट यहाँ पर हम इस टर्म को ब्रेक करेंगे, 9x² एज इट -2 एज इट और -7x को हमने ब्रेक किया -9x एंड +2x इक्वल टू 0। इन दो टर्म का एक पेयर बनाएंगे और इन दो टर्म का एक पेयर बनाएंगे। इन दोनों टर्म में हमारे पास 9 और साथ में x कॉमन है, यहाँ पर 9 कॉमन लिख लिया है, हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर x पावर 2 है, 1 पावर कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रह जाएगी 1 पावर और -9x हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग यहाँ पर रह जाएगा 1, यहाँ पर प्लस इन दोनों टर्म में हमारे पास 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिख लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा x, ये 2 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग रह जाएगा 1, 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 0। प्लस से पहले एक फैक्टर है हमारे पास और प्लस के बाद एक फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर में हमारे पास x - 1 फैक्टर कॉमन है तो हम x - 1 फैक्टर कॉमन लिख लेंगे, रिमेनिंग रह जाएगा 9x + 2 इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं x - 1 इक्वल टू 0, 9x + 2 इक्वल टू 0। x फाइंड करना है, माइनस का 1 इक्वल की साइड पर शिफ्ट होगा तो प्लस का 1 और सेकंड वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ये प्लस का 2 इक्वल की साइड पर शिफ्ट होगा तो माइनस का 2। x फाइंड करना है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पर -2 से डिवाइड हो जाएगा और सेकंड वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है x इक्वल टू -9/2। जी स्टूडेंट इनमें दोनों वैल्यूज़ में से हम चेक करेंगे 1 बाय 1 की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, और उसको चेक करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करना होगा और इक्वेशन 1 में 1 बाय 1 x की वैल्यू को पुट करना होगा। तो उसके लिए लिखेंगे चेकिंग और फर्स्ट हमने वैल्यू फाइंड की x इक्वल टू 1 और पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 हमारे पास x + 3 और स्क्वायर रूट यहाँ पर इक्वल 3x - 1 और यहाँ पर x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे 1 + 3 और यहाँ पर स्क्वायर रूट इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू हमारे पास 1 है और -1। जी स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3 + 1 है और इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करते हैं 3 + 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 और यहाँ पर इस साइड पर हमारे पास 3 - 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 4 को हम अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ पर 3 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पर ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल हैं तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। नाउ सेकंड वैल्यू हमने फाइंड किया -9/2 और इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इक्वेशन 1 हमारे पास है स्क्वायर रूट x + 3 इक्वल टू 3x - 1 और यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे -2/9, यहाँ पर -2/9 + 3 इक्वल टू 3 एज इट और x की वैल्यू -2/9 पुट करेंगे और -1। जी यहाँ पर फ्रैक्शंस हैं और दरम्यान में प्लस साइन है। एलसीएम के तरीके से सॉल्व करेंगे, इन डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पर 1 है, 9 और 1 का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 9 और यहाँ पर 9 से कैंसिल हो जाएगा, -2 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है तो 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इक्वल की साइड पर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये कैंसिलेशन हो रही है, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर आ जाएगा -2/3 -1। जी स्टूडेंट यहाँ पर स्क्वायर रूट ये 9 एज इट और यहाँ पर 27 में से 2 लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 इक्वल टू, यहाँ पर फ्रैक्शन है और दरम्यान में माइनस साइन है तो एलसीएम के तरीके से सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पर 3 है, 3 एलसीएम में आ जाएगा और ये सेम टर्म्स है कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3। जी यहाँ पर स्क्वायर रूट 25 और 9 है, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 और यहाँ पर इक्वल दोनों टर्म माइनस की हैं तो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 3 + 2 हमारे पास 5 और ये साइन जोन सा है वो माइनस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ये दोनों जो साइड्स हैं हमारे पास इक्वल नहीं है तो इसको हम लिखेंगे नॉट ट्रू। तो इसका मतलब जो x इक्वल टू -2/9 है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है, तो ये हमारे पास एक एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। तो हम फाइनल सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास वो x इक्वल टू 1 है तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल टू 1 और यहाँ पर जो कोमा लगाएंगे और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू -2/9 वो हमारे पास एक एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन है, वो हमारे सोल्यूशन पार्ट का
पार्ट सोल्यूशन का पार्ट नहीं है तो हम इसको लिख देंगे एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू।